अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवामशैलमुनिवैपदाब्जवृन्दं श्रीवामशैलमुनिवैपदाब्जवृन्दं श्रीशालया सांगानन्दपयोदसौभगतनु पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासरं तूणीर्भारं राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणं संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय मिथिला जय मैथिली जय जय चरण कमल बंदन करो निज मन प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अधनाथ भगवान की जय। श्री जनकिशोर हरिजो महाराज की जय। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की जय। श्री पिंडोरी धाम सरकार की जय। जय जय श्री और भजले रे भाया और भजले और भजले रे भाया और भजले सावरियारो 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 ध्यान लगन रे राम जी ने और भजले रे भाया और भजले
भजन तारा साथ जावे गो, प्रभु का भजन तारा साथ जावे गो, प्रभु का भजन तारा साथ जावे गो। की जय। जय जय श्री सीताराम। मातु पिता गुरु प्रभु के मनी बिनहि विचार करिया सुभजन। महादेव ने कहा कि हे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जो आपकी इच्छा है तो मैं पुनः गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता हूं। सप्तऋषियों को बुलाया गया और सप्तऋषियों से महादेव ने कहा, हे सप्तऋषि, वह प्रेम कैसा जिसकी परीक्षा न ली जा सके। पार्वती कही जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा नहीं। सप्तऋषि से निवेदन किया। सप्तऋषि वहां से माता पार्वती के पास जाते हैं। अपर्णा स्वरूपा भगवती पार्वती ध्यानस्थ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे सप्तऋषियों ने महादेव का नाम संकीर्तन किया, पार्वती माता पार्वती को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने प्यासे को पानी पिला दिया। आंखें खोली तो देखा, हाँ धन्य भाग्य सप्तऋषि आज मेरे पास पधारे हैं। अभिनंदन किया, प्रणाम किया, वंदन किया, स्तवन किया, धन्यवाद कृतज्ञता अर्पित की और आज्ञा मांगी। क्या आज्ञा है, कैसे आना हुआ? आप कोई ऐसा व्रत मत करो, आप कोई ऐसा उपवास मत करो, आप कोई ऐसा नियम मत लो जिस नियम के कारण सेवा न हो सके। सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्तम जाया सुता दिशु सदा ममताम में पंचा।
दो रस, सेवा और कथा, ये दो अलौकिक रस हैं। इन दो अलौकिक रस में जिस किसी नियम से विघ्न आ रहा हो, उस नियम को भगवान के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। भागवत बंधुओं, ये बातें कहने की बातें नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज काशी में जब बाबा तुलसी श्री राम कथा को करते हैं तो कभी कोढ़ी तो कभी बूढ़े बन करके, पीछे बैठ करके हनुमंत लाल जी महाराज भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं का रसास्वादन किया। भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को सुनने के लिए और भक्तों की सेवा करने में जो विघ्न बने, उस नियम को पोटली में बांध के भगवान के श्री चरण में रख दिया। अर्थात उपवास के समय भी यदि कोई अतिथि आए तो मनसा वाचा कर्मणा जहां तक हो सके उनका स्वागत करें। बताएं सप्तऋषि कैसे आगमन हो। अरे देवी, तुम तो बहुत कठोर साधना करती हो, क्या है तुम्हारे मन में, क्या इच्छा चाहती हो, बताओ तो सही। अब तो माता पार्वती संकुचित हो गई। देखो, कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो सबको कहीं कैसे जाए, लेकिन गुरु से कोई बात छिपाई भी नहीं जाए। कहते बिनु पंखन हम चाही उड़ाना, बिना पंख हम उड़ना चाहते हैं। देख हमने अविवेक हमारा, हे मुनिवर मेरा अविवेक तो जाने, चाहिए सदा शिव ही भजता। जब तक महादेव मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे पति नहीं बनेंगे, तब तक मैं व्रत करूंगी, तपस्या करूंगी। अरे देखो, ये बड़ी विचित्र सी बात है। तुम्हारा जन्म जो है हिमालय से हुआ है ना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि जो है मोटी है, पत्थर है। जो इसमें तराश दिया जाता है वो जल्दी मिट्टी में युग तक रह जाता है। तुम किसकी बात में चले? हरियाश्व और अबलाश्व करके दो संतति हुए 10,000 की संख्या में, जिन दोनों को नारद बाबा ने दक्ष जी के ही संतान में, एक दक्ष जी के सती आदि संतति और उससे पूर्व में दक्ष प्रजापति की ही संतति थे, जिनको नारद जी ने जाकर के कहा, प्रजापति दक्ष ने कहा कि जाओ तपस्या करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब तपस्या करने चले, नारद बाबा ने कहा रुको, क्या करने जा रहे हो? तो तपस्या करने जा रहे हो। तो क्यों करने जा रहे हो? तो हमें अच्छा वंश बढ़ाने वाला गुणवान, धीमान, ह्रीमान, श्रीमान, कुलमान, ज्ञानवान ऐसा पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए कोई तपस्या करता है? तपस्या करना है तो भगवान की भक्ति के लिए करो। और तभी से वो लोग तपस्या में चले गए। जब ये लोग लौट के नहीं आए तो प्रजापति दक्ष ने, जब उन्हें पता चला तो दंपति ने श्राप दिया कि हे नारद, तुमने मेरा घर उजाड़ा है, अब तुम कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकोगे, तुम्हारा कोई घर नहीं बनेगा। और तब से नारद बाबा जो है चरे व्यक्ति भ्रमणशील रहते हैं। तो एक नारद ने तो उनका घर बिगाड़ा, और लगता है अब तुम्हारी बात है।
महादेव जिससे तुम ब्याह करना चाहती हो, न उड़ने का ठिकाना, न बैठने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, भला उससे तुम क्यों ब्याह करना चाहती हो? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ब्याह के लिए योग्य वर खोज सकता हूं। मेरी दृष्टि में तुम जैसी देवी के लिए एक सुंदर सा वर है और उस वर का नाम है श्रीपति। तुमने जितनी तपस्या किया है उतनी तपस्या को करके तुम श्रीमन नारायण से ब्याह कर सकते हो। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे ब्याह का प्रस्ताव वहां रखूं और मुझे लगता है कि विवाह पक्की होगी धूमधाम से, कोई विघ्न नहीं आएगा। निर्गुण नीलज कुबेश कृपाली अकुले न इसका कुल है, न इसका खानदान है, न इसका कोई वेश रूप रंग का कोई ठिकाना नहीं। मिथिला में एक बहुत बड़े विद्वान और भगवान के भक्त हुए जिनका नाम हुआ महाकवि विद्यापति। उन्होंने जब वे भजन गाया करते तो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि 12 वर्षों तक उनकी स्तुति, उनके भजन को सुनने के लिए उनके घर में साक्षात महादेव एक नासमझ, वो पहल काम करने वाला होता है ना, भैया पानी ले आओ, भैया पूजा का सामान ले आओ, ना समझ पहल के नौकर बन करके 12 वर्षों तक उनके घर में रहे। उन्होंने इसी भाव को बड़े सुंदर भाव से गाया है। आइए महाकवि विद्यापति के भाव में हम सभी इसी भाव को समझने की चेष्टा करें कि भगवती से कहते हैं कि भगवती तुम्हें कोई दूल्हा नहीं मिला, तुम क्यों विवाह करना चाहती हो महादेव से? हे गौरी कथले करब बिया, हे गौरी कथले करब बिया, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा, कथले करब बिया, गौरी कथले करब बिया, गौरी कथले करब बिया, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा, एहन दिगंबर बुढ़वा बरसा, कथले करब बिया, कथले करब बिया, कथले करब बिया, गौरी कथले करब बिया। ऐसे जिसका कोई वस्त्र नहीं है, ऐसे दूल्हा से तुम क्यों ब्याह करोगी? तुम्हें खिला सकेंगे नहीं धर गीत खेत नहीं हरो हर बार, नहीं हरो हर बार, भीख मांग कर गुजर करे जन, भीख मांग कर गुजर करे गई महक गुना निर्वाह, कथले करब बिया, गौरी कथले करब बिया, गौरी कथले करब बिया, गौरी कथले करब बिया। स्वयं अपना पेट
भरने के लिए जो जगह जगह घूमते हैं, भीख मांगते हैं। अब बताओ गौरा, तुम्हारा भरण पोषण कैसे करेंगे? गसले करने विवाह, गौरी गसले करने विवाह। भजन आपने सुना होगा, तो हमसे भगवाना पिसाइयो, गणेश के बप्पा नहीं है गाते। भर दिन भांग धतूर को कमा हो, दिन भर भांग धतूरा ये पिसना पड़ेगा, और उसे पिसे हुए को महादेव गंगा जल में मिला करके पान कर रहे हो। और यदि कभी कह दिया क्या भांग धतूरा खाने से पेट भरेगा? अरे कुछ रोटी हो, कुछ चिकन हो, कुछ लस्सी हो, दाल हो, चावल हो, तो रूठ में जाते हैं कि अरे गौरा तेरी प्रिय की मेरे भक्तों की मंडली को डिस्टर्ब करती हो, और रूठ करके तुमसे नाराज हो। घूमने का मौका करें, चलो भाई घूमने चलते, और सावधान हो जाना, ये घूमने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सब दिन जाए मसान रमोता, सब दिन जाए मसान निभाता, मशानाथ महादेव की ये हो। सब दिन जाए मसान रमोता, सब दिन जाए मसान निभाता, भूतक सुख नचता, भूतक सुख नचता, राम को न उनका लगी गौरा, राम को न उनका लगी गौरा, बसो छिन मरका, नंदी छिन मरका, नंदी छिन मरका, गौरी कतले कर दुबिया, गौरी कतले कर दुबिया, गौरी गसले करने विवाह, गौरी गसले करने विवाह। हर बेलाई छठिहार के भक्ता नाम बाबा नाम हर विधि हर हरि हरि। जो भक्तों के दोषों को पापों को हरने
वही तो हर जय हो हर हर महादेव के दुख हर बैला छठ जान के दुख हर लाही छठ कमल छे बता कमल छे बता सिनुई बनाए ईस पिताई सिनुई बनाए ईस पिताई बेहद नबर भेटता बेहद नबर भेटता बेहद नबर भेटता गौरी असबर पाए भल भूल हो ठग के बहुरा। ये जो पद हमने गाया ये ऐसा नहीं है कि किसी कवि की कल्पना है, साक्षात महादेव जो उनके घर में उगना के रूप में थे उनको अपने पूजन कक्ष में बैठा के और जो कुल देवी का पूजन करते हैं तो वैसे करके बताते हैं कि ऐसा दूल्हा आपको भगवती नहीं मिलेगा। साक्षात महादेव पार्वती को सत्य सामने सम्मुख उपस्थित अवस्था में गाए हुए महाकवि विद्यापति के पद हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि देखो पहले पंच यानी अगुआ मीडिएटर 5 मीडिएटर लग गए थे तो शादी हुआ था। सती से शिव का सती की क्या गति हुई पार्वती तुम जानती हो। मेरी बात मानो, बहुत तपस्या कर लिया, घर जा बिटिया चिंता न करो, अच्छा दूल्हा में खोज के लो और कहो तो मैं नारायण से ही बात कर लेता हूं, मैं उन्हीं से तुम्हारा ही बात कर। अब तो भगवान शिव की तो एक शिवा है कैलाश में, लेकिन वैकुंठ में भगवान श्रीपति की 3 पत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी। एक और हो जाए। पार्वती ने कहा सुनिए गुरुजी, नारद बाबा मुझसे मिले, बड़ा संयोग होता, बड़ी कृपा होती आपकी कि आप उनसे पहले मुझसे मिल जाए। अब तो मैंने उनको गुरु बना लिया। गुरु के बचन प्रति तिन जे सपने हो सुगमन सुख सिद्धि। जिसके हृदय में गुरु के वचन के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उसे सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने जो कहा कि महादेव अवगुण के भंडार हैं, तो क्या करूं? यही कर मनोरम जाहि सना तेहि सनका। जिसका जिसमें दिल लग जाए, जिसका जिससे प्रेम हो जाए, उसी से प्रेम। मान लिया वो अवगुण के भंडार है, मगर हमारे हृदय में तो
एक मन है और वह मन मैंने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरों संत रहूं जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, करोड़ों जन्म की रगड़ लग गई है, जिद लग गई है। एक जन्म की क्या बात करते हो बाबा? यदि करोड़ों जन्म इसी प्रकार से तपस्या करती रही, मरती रही, तपस्या करती रही, मरती रही, मरती रही, तपस्या करती रही, सच जानो मैं शिव के सिवा किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं। तजो नारद कर उपदेशो, क्या बात? मैं अपने नारायण बाबा के कहे हुए उपदेश का त्याग नहीं करूंगी। कब? शर्त लगाती हैं, आप कहें सतबार साक्षात महादेव भी आ जाए। बाबा सैकड़ों बार महादेव रट लगा ले कि पार्वती मूर्ख बनी, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो मैं सच कहती हूँ, करोड़ों जन्म तक मैं अपने गुरु की बातों पर बढ़ती जाऊंगी, बढ़ती जाऊंगी, बढ़ती जाऊंगी। अब देखना यह है कि भगवान बड़े हैं या गुरु की बात, गुरु की आज्ञा बड़ी है। सप्तऋषि को परीक्षा लेने आए, लेकिन जवाब मिला कि मैं समय आने पर भगवान का भी त्याग कर दूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े अकेला बलिहारी गुरु आपने श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, मोते अधिक संतान कर लेखा। नवदा भक्ति में कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा जो संतों का सम्मान। भगवत बंधु, एक बार भगवान की सेवा पूजा में कमी हो जाए, लेकिन भगवान के आश्रित भक्तों की सेवा में कमी न करें। यह मर्यादा भगवती पार्वती देती हैं और कहती है कि भगवान एक बार साथ छुड़ा ले जाते हैं तो छुड़ा जाता। भगवान को साथ छोड़ने में उस्ताद है। सूर बाबा का हाथ पकड़ा, उठा दिया और हाथ छोड़ के भाग लिए। बाबा सूर से न रहा गया। बाबा सूर ने कहा कि बांध छुड़ाए जात हो। क्या कहे बाबा सूर? छोड़ के जाने वाला रण छोड़े, वो भाग सकता है, भगवान भाग सकते हैं, लेकिन गुरु ने जिसका हाथ थाम लिया, सदगुरु कभी उसका साथ नहीं छोड़ते, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते, जब तक कि उसे परम गति वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कराते। ध्यान रखना, एक तरफ गुरु और एक तरफ गोविंद खड़े हो और चयन करना हो, किसी एक का चयन करो तो गोविंद को कह देना, प्रभु आप थोड़े साइड हट जाइए, मेरे भगवान मेरे गुरुदेव खड़े हैं, पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगी तब आपकी ओर जाऊंगी। बाबा सूर को कहना पड़ गया, बांध छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, जौहिया से जागे सब जानो रामानुज स्वामी जी के परम प्रिय शिष्य कुरेश शास्त्रार्थ में विजय को जब प्राप्त कर गए तो तत्काल चोल राजा के वंश में उनकी आंखों को फोड़ दिया गया।
फूटी हुई आंखें हैं, आंखों से खून की धारा बह रही है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। लोग हाथ पकड़ करके उन्हें ले आए। श्रीरंगम में रामानुज स्वामी जी के पास कुरैश पहुंचे। गुरुदेव का आज गुरु भगवान खुद आके आ गए। कुरैश क्या हो गया तुझे? कुरैश मुस्कुरा रहे। गुरुदेव आपके चरणों की खोज है, बस प्रणाम करना चाहता हूं। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने अपने चरणों को दिया, प्रणाम किया और कुरैश से बोला, कुरैश तुम्हारी आंखें चली गई। गुरुदेव ये मूर्ख क्या जानेंगे, जब आपके शिष्य से इन विधर्मियों ने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने में सफलता की प्राप्ति की, इन्होंने भगवान के दिए हुए दो आंखें छीन ली। ये मूर्ख क्या जाने कि भगवान की दी हुई दो आंखें तो छीनी जा सकती हैं, लेकिन गुरु ने जो अंतरात्मा में ज्ञान का अंधकार को दूर करने वाला जो ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश दे दिया है, उसको दूर करने का तो सामर्थ्य साक्षात भगवान। मुझे इन आंखों के जाने का भय नहीं है, मुझे इस बात का आनंद है कि आपके दिए हुए ज्ञान से मैंने विधर्मियों को पराजित किया है। स्वामी जी ने कहा बस बस हो गया, जा जा भगवान से आंखें मांगो। अब भगवान रंगनाथ के पास जा रहे, साष्टांग किया, प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा था जाके अपने लिए आंखें मांग लेना, लेकिन वहां जाकर के भगवान ने पूछा, बोलो क्या मांगते हो कुरैश? कभी तो तुम अकेले नहीं आते मेरे पास, तुम जब भी आते हो अपने गुरु भगवान के साथ आते हो। कुरैश जी कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाते थे। कुरैश जी ऐसे शिष्य थे जो भगवान का भी दर्शन करने नहीं जाते थे। जब गुरुदेव भगवान के मंदिर में जाते तो पीछे से उनका दंड का मंडल उठाते। आज भगवान ने देखा कुरैश अकेला आया है, पूछ बैठे, कुरैश बताओ कैसे अकेले आना हुआ? कुरैश की आंखें फूटी हैं, लेकिन वो भूल गया कि आंखें फूटी हैं। बंद आंखों से ही, फूटी आंखों से ही भगवान को देखकर वो प्रणाम करता है और बोलता है, हे प्रभु मेरे गुरुदेव के आश्रित सबको अपने वैकुंठ में स्थान देना। भगवान ने कहा तथास्तु। कुरैश लौट के आए, आंखें फूटी हुई। रामानुज स्वामी जी ने देखा, कहा तेरी आंखें अभी ठीक नहीं हुई, क्या मांगा भगवान से? तो बोला मैंने कहा कि गुरुदेव आपके बताए हुए पथ पर जो चले उसे वैकुंठ में स्थान मिले। अरे मैंने तो कहा था आंखें मांगो, जा फिर से आंखें मांगो, फिर से आंखें मांगो। दोबारा जब आंखें मांगे का समय आया, भगवान ने पूछा क्या मांगते हो कुरैश? प्रभु जो भक्त आपके चरणों में आए ना, उनके दोष और गुण मत निहारना, वो तुम्हारे भक्त हैं, उनके दोष उनका त्याग कर देना और उन्हें अपने वैकुंठ में स्थान देना, उन पर अपने प्रेम की बरसात कर देना। भगवान ने कहा तथास्तु। कुरैश स्वामी फिर फूटी आंखों के साथ रामानुज स्वामी जी गुरुदेव भगवान देखते हैं, कुरैश तेरी आंखें भी फूटी हैं, तूने भगवान से क्या मांगा? तो मैंने कहा प्रभु मैं तो आंखें मांगना ही भूल जाता हूं। मैंने उनसे कहा कि जो आपके दरबार में आवे, आपके शरणों में आवे, उसको दोष और गुण मत निहारना। इस कलिकाल में जीव दोष से भरा हुआ होगा, मगर एक गुण वो कर बैठे कि आपके चरणों में अपना मस्तक पटक देवे, उसे स्वीकार कर लेना। गोविंद इस कलिकाल में पाप इतना भरा हुआ रहेगा कि जीव तो तुम्हारे सामने माथा पटकने से भी संकोच करेगा।
ऐसा जो कर ले उसके दोष और गुण मत निहारना, उसे अपने वैकुंठ निज धाम में स्थान देना। अब रामानुज स्वामी जी ने देखा 2 बार इसको भेजा है, दोनों बार अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ऐसे के लिए रामानुज स्वामी जी ने फूटी हुई आंखों से कुरैश का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए भगवान के पास चले। अब तो भगवान ने देखा गुरु और शिष्य दोनों साथ में हैं, अब भगवान फंस गए। भगवान ने पूछा, हे रामानुज, हे भाष्यकार, क्या कहते हो, क्यों आए हो? रामानुज स्वामी जी ने कहा, प्रभु, जीव ज्ञान से अंधा हो सकता है, जीव मद से अंधा हो सकता है, जीव आंखों से अंधा हो सकता है, जीव प्रेम में अंधा हो सकता है, मगर आप तो अंधे नहीं। आपके भक्त बड़े संकोची होते हैं, वो आपसे अपने लिए कुछ मांगते हुए नहीं दिखेंगे, तो क्या उनकी दैन्यता को दूर नहीं करोगे? वो पीड़ित रहेगा, उसे पीड़ा में छोड़ दो, दिखता नहीं। आपकी यशोगाथा के लिए, आपके वैभव के प्रचार के लिए जो विधर्मी आपकी उपासना का खंडन करते हैं, उनसे युद्ध करने में यह कुरैश आंखें गवा चुका है। आपके लिए इसने आंखें गवाई है, ये मांगेगा तब तुम दोगे। क्या यही मर्यादा है? भगवान ने तत्क्षण कुरैश को कहा, कुरैश, तुम मांगा क्यों नहीं? कुरैश जी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने यही कहा है कि भगवान से कभी कुछ मांगने के लिए नहीं, भगवान के लिए भगवान की भक्ति करो। अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान के घर में दिए जलाते हो तो तुमने भगवान की महिमा नहीं जानी। भगवान की प्रसन्नता के लिए, गोविंद को प्रसन्न करने के लिए, हमारे राघव को दुलार करने के लिए, ये भैया 2 ही जगह गोविंद को प्रसन्नता मिली है। ब्रज के गोपियों के बीच में वृंदावन का छैल छबीला श्याम सुंदर वहां नाचा, झूमा, गाया। वृंदावन को जब से श्याम सुंदर ने छोड़ा है, किसी ने नाचते गाते वृंदावन के उस कृष्ण कन्हैया का दर्शन नहीं किया। मिथिलानियों के बीच में जो राघव जी जिस सौम्यता से हास विलास रस विलास का आनंद जो उन्होंने लिया, मेरे जीवन में मेरे राघव को कहीं भी सुख प्रेम नहीं मिला, तरसते रह गए। पता है, जो शाश्वत प्रेम है उसकी परीक्षा ली जाती है। उसकी परीक्षा ली गई, सप्तऋषि धन्य धन्य हुए, जाकर के हिमवान के पास जाते हैं। हिमालय, हे हिमराज, हे गिरिराज, आप जाइए और तैयारी कीजिए, अब लग्न पत्रिका बांधी जाएगी और महादेव का विवाह होगा। हम सभी देवता मिलकर के महादेव को तैयार करेंगे और आप इधर विवाह की तैयारी कीजिए। उसी समय तारकासुर की उपस्थिति हुई। तारकासुर ने वरदान लिया था, उसने देखा था कि शिव जो है परम वैरागी है। उनके वैराग्य के कारण तारकासुर के मन में आया था कि अब जो है शिव का कोई संतान नहीं होगा, शिव की संतान से ही मेरा वध हो। अब तो सारे देवता जो है कैसे शिव को समाधि से छुड़ाया जाए, सभी एक दूसरे से चर्चा करने हैं, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं। अंतिम मिशन की दृष्टि कामदेव पर पड़ी। कामदेव ने जाना कि यदि आज महादेव के समक्ष गया तो मेरा अवश्य में नाश हो। परहिते लगे परहित लागे तजई जो देही संतत संत प्रशंसहि। आज
मुझे पता है कि आप सबके रक्षार्थ जब मैं महादेव के पास जाऊंगा तो मेरा नाश अवश्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबके कल्याण के लिए मैं अवश्य में इस लीला को करने आगे चलूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कामदेव ऋतु बसंत आदि इन सब के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके उन्होंने अपनी माया का प्रचार प्रसार किया। सभी जगह काम के गुण आकर्षण गुण प्रचारित प्रसारित हो जाते हैं, लेकिन इन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में कामदेव ने अपने पुष्प के धनुष पर मंजरियों के बाण से प्रहार किया और जब उन्होंने काम बाण चलाया है तब महादेव की आंखें खुली। महादेव ने आंखें खोलकर देखा तो क्या देखा, गहरे जगह जगह जो है सो कामदेव ने अपनी लीला की है। आवेश में आकर के भाइयों मन क्षोभ विशेषी नयन उभारे सकल दिशि सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयो बेलोका तब शिव की तब शिव की सर नयन उभारा चितवत का। ये तीसरा नेत्र जो है ज्ञान का चक्षु है। ज्ञान के चक्षु के खुलते ही काम का नाश होता है। महादेव ने तीसरी आंखें खोली और कामदेव वहां जल करके भस्मीभूत हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब तो हाहाकार मच गया। रति भगवान के श्री चरणों में पहुंच गई। हे भूतनाथ, हे देवादिदेव, हे महादेव, मेरे पति भी देवता है मगर आपने यह क्या किया? अब तो ये भस्मीभूत हो चुके हैं। कहा तो दक्ष का सिर कटा तो सिर जोड़ दिया गया, मगर अब तो यहाँ भस्म का अंबार पड़ा है। महादेव ने कहा, देवी धीरज रखना, तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। द्वापर में भगवान कृष्ण की लीला में यह स्वयं उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप से अवतरित होगा और तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यह जो काम दहन की लीला है, इस काम दहन की लीला को अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप से ये वर्णित है। श्री रामचरितमानस में यह काम दहन की लीला कैलाश में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह काम दहन की लीला सरयू और गंगा के संगम स्थली, सोन और गंगा के संगम स्थली उस सिद्धाश्रम में, जहां सरजू, सोन, गंगा ये सभी मिल रहे हैं, जो वर्तमान में बिहार और यूपी का बॉर्डर बक्सर जिला है, सिद्धाश्रम जिसको कहते हैं, उस जगह पर ही महादेव तपस्या करते हैं। देवी पुराणों में यह तपस्थली कामपीठ कामाख्या गुवाहाटी डिब्रूगढ़, उस जगह पर यह तपस्या की गई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि यह जो काम दहन हुआ उसकी
अंग, कामदेव के अंग जहां गिरे राख के रूप में जितने दूर में, उस जगह का नाम हुआ अंग प्रदेश। क्या नाम हुआ? अंग प्रदेश। और कामदेव का नाम हो गया अनंग। अब तेरति तब नाथ कर होए नाम अनंग। अनंग हो गया। और इनका अंग जहां गिरा उसका नाम गंगा के दक्षिण, कोसी और गंगा का जहां संगम है उससे दक्षिण जो प्रदेश है उसका नाम है अंग प्रदेश। गूगल पे जो भागलपुर क्षेत्र है आप देखेंगे नक्शे में, भागलपुर वो क्षेत्र अंग प्रदेश है जहां की भाषा अंगिका कहलाता है। तो अंग प्रदेश में ही वह पूरा शरीर उपस्थित है। और इधर वही अनंग कामदेव की प्राप्ति रति को कब होती है? रति को पता चला कि यह जो अनंग है ये प्रलंबासुर का वध करेगा, शंबरासुर का। कामदेव तो प्रद्युम्न रूप में अवतरित होंगे तो शंबरासुर का वध करेंगे। तो शंबरासुर के घर में जाकर के रति माया नाम से रसोईया बन जाती है। क्या बन जाती है? रसोईया। अब भगवान को कौन खोजे? गोविंद तुझे मैं खोजू कहाँ कहाँ। उससे अच्छा जहां लीला होनी वही पहुंच, तो शंबरासुर का वध होना वही पहुंच। भगवान कृष्ण को जो संतति हुई है, प्रद्युम्न शंबरासुर को पता चला कि यह वध करेगा तो प्रसूति कक्ष से ही प्रद्युम्न को उठा लिया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में एक मछली ने पान किया और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा और मछली पहुंच गई शंबरासुर के रसोई में। वही है वही जो राम रचि राता वो कई तर्क बढ़ावे सा। ज्यादा तर्क न कीजिए, जो होना है वही होगा। अब वहां पर मछली का पेट फाड़ा गया तो उसमें से एक बच्चा निकला। उस बच्चे को लक्षण से पहचान गई रति कि ये कौन है? अरे ये तो मेरा दूल्हा है, मेरा कामदेव है। दुल्हन जो है रसोईया और दूल्हा जो है सो मछली के पेट। राजा शंबरासुर से मान लिया और उस बच्चे को पालन पोषण किया, शस्त्र शास्त्र दोनों की विधि सिखाई। ध्यान देंगे यहाँ रति ने एक कर्तव्य को संपादन किया है, स्थापना की है कि पत्नी पति की गुरु भी होती है। ध्यान देंगे पत्नी यदि धर्म की रक्षा को उपदेश दे, धर्म की रक्षा पार्टी में जाने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए उपदेश दे रही हो तो वह गुरु के समान भाव में उपस्थित होती है और उसका सम्मान करना होता है। रति ने, माया ने सब कुछ धर्म का उपदेश देकर के शस्त्र शास्त्र की विद्या से निपुण किया और जब किशोरावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव दिया। यद्यपि प्रद्युम्न ने मना किया कि आपने बचपन से मुझे पाला, आप मेरे भाई हो, तो माया से सारी लीला दिखाई कि ऐसे ऐसे आपका दहन हुआ। तब प्रद्युम्न को जब पता चला कि शंबरासुर मेरे पिता के बैरी हैं, तो शंबरासुर से युद्ध हुआ, युद्ध में विजय प्राप्त किए और अपनी पति को लेकर के भगवान द्वारिकानाथ के यहाँ आए। बोल द्वारिकानाथ भगवान। इधर कामदेव का दहन हो गया, सबके हृदय में यह उत्साह है, यह उत्सव है कि अब भगवान का विवाह होगा। इधर सप्तऋषि क्या किए
कि हिमालय के घर गए और हिमालय के घर में जाकर के उन्होंने उनसे कहा, पार्वती मैया से, देखो देखो मैंने कहा न था कि नारद तुम्हें गलत चक्कर में पड़ा देगा। नारद जिसका उपदेश कभी रद्द नहीं हुआ, उसका नाम है नारद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पार्वती ने पूछा, अब बाबा अब क्या हो गया तुम्हें? भैया पार्वती को जो आकाशवाणी हुई थी कि सप्तऋषि तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पिता आएंगे, तो समझ लेना कि महादेव ने टिक लगा दिया है, शादी पक्की हो गई। ये दोनों हुए तो हिमालय के साथ वो अपने घर में चली आई है महल में, और वहां पर चर्चा चल रही है। सप्तऋषि कह रहे हैं तो क्या हुआ? अरे अरे महादेव ने तो कामदेव को ही जला के राख कर दिया। जब कामदेव ही नहीं रहेंगे तो ब्याह होकर क्या होगा? बिना कामना के, बिना प्रेम के विवाह करने से क्या फायदा? पार्वती मुस्कुराने लगी, कहे गुरुदेव बाबा चला करो, तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लगी संभु रहे सभी का। हमरे जान सदा शिव जो, हमरे जान सदा शिव जो, आज कृपा तुम जो सुनिए बड़े विवेक तुम्हारा, आते अनल सहज स्वभाव, हिमते निकट जाए नहीं पाओ। गए समीप सोच नचाई, मन मद महेश की मोई, गए समीप सोच नचाई, मन मत महेश की नाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह घटना क्या घटी कि जब पार्वती मैया से कहने गए तो पार्वती मैया मुस्कुराने लगी, ओहो तुम मेरे जान, तुम्हारी जानकारी में काम हुआ बजारा। अब कामदेव जला है, लेकिन तुम्हारे और मेरे ज्ञान में अंतर क्या है? हमरे जान सदा शिव जो, मैं तो जानती हूँ कि भोलेनाथ सदा ही शिव है, सदा ही योगी है। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनवद्य काम भोग। वो आज है, जन्मा है, अनवद्य है, उनमें कोई दोष नहीं है। उनमें कोई काम नहीं, निष्काम है, परम वैरागी है, ऐसे शिव है। बाबा ये पट्टी किसी और को पढ़ाओ। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि महादेव ने अब जो है कामदेव का दहन कर दिया, अब निष्काम हुए हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें अभी महादेव की महिमा का कोई ज्ञान नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रसन्न चित्त में और कहा कि आगे अब जो है विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। सब जगह पत्रिका आदि देख ली गई है,
सप्तऋषियों ने जो पत्रिका दी है, जो तिथि निर्णय किया है, वही तिथि जो है यहाँ हिमालय के यहाँ दरबार में सभी ज्योतिषियों ने उसी तिथि को स्वीकार किया है। जो तिथि कौन सी है? फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो महाशिवरात्रि कहलाती है, उस तिथि को तय कर दिया गया और उस दिन विवाह का मंगलाचरण हुआ। अब ये विवाह कैसे चलती है, कैसे विवाह हुआ, महादेव कैसे सजे, आदि की लीला को हम सभी कल की कथा में सुनेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर शंभो 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 हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो। जय हो। डम डम बोले उसका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम बोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम के भेद खोले। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला शंभुनाथ से
शंकर के वाला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नमः पार्वती पते हर हर महादेव।